हाय गाइस, तो अगर आप उबंटू यूजर हो तो मोस्टली हम जो उबंटू में यूज करते हैं ऑफिस वो होता है ओनली ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस और उबंटू ऑफिस फ्री होती हैं इसलिए हम यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी सिनारियो ऐसा हो जाता है कि हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना पड़ता है और यहाँ पे जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने जाते हैं अपने उबंटू में तो इंस्टॉल होता नहीं है, और अगर आप करते हुए तो यहाँ पे फंस जाते हो। तो आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि आप इजीएस्ट वे में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यहाँ पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम इसलिए प्रेफर करते हैं इंस्टॉल करना क्योंकि ये इजी टू यूज होता है और ये यूजर फ्रेंडली भी होता है, जो कि हमें यहाँ पे लिब्रे और ओनली ऑफिस देखने को नहीं मिलते। तो इसको हम सेटअप कैसे करते हैं और हमें इसको इंस्टॉल कैसे करना है आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे उबंटू सेटअप कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है इसको, और जो मैं यहाँ पे उबंटू का वर्जन यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन। और यहाँ पे हमें सबसे पहले उबंटू में वाइन इंस्टॉल करना है, उसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस आपको यहाँ पे करना है 2010 या 2013 क्योंकि ये स्टेबल वर्जन होते हैं। अगर आप यहाँ पे नया यूज करने जाओगे एमएस ऑफिस तो वो होता नहीं है जनरली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो जो फ्रेंडली होता है यहाँ पे वो 2013 आप करो बेस्ट है, और उसमें सारा का सारा काम भी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये वाला फोल्डर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको यहाँ डाउनलोड कर लेना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दूंगा वाइन, और एमएस ऑफिस में नहीं दे रहा आपको क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगी मे बी। तो वाइन की सारी कमांड आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है अपने डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ओपन इन टर्मिनल, हमें इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें जो पहली कमांड लिखनी है वो लिखनी है sudo su, एंटर प्रेस करना है, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे डाल देना अपना पासवर्ड, तो ये रूट फॉर्मेट में चला जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अपडेट कर लेना है अपना उबंटू यहाँ पे, तो हम डालेंगे sudo apt अपडेट, एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे sudo apt अपग्रेड। तो यहाँ पे हमें सारी की सारी डिपेंडेंसीज अपनी अपग्रेड कर ली हैं उबंटू की। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मैंने आपको उसको ओपन कर लेना है, और आपको ये वाली कमांड मिलेगी। तो जस्ट आपको ये कॉपी कर लेनी है और कर देनी है अपने टर्मिनल में पेस्ट। तो जस्ट हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये करीब 5 से 10 मिनट लेगा, तो हमें वेट करना है। अब यहाँ पे जो हमने कमांड डाली थी उसमें अराउंड लगे हैं 10 से 12 मिनट, और ये सारा का सारा इजिली यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब हम कर देंगे इसको बंद, जो हमने टर्मिनल ओपन कर रखी है, और ये कमांड भी, क्योंकि ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। अब आपको डाउनलोड कर लेना है 2013 का एमएस ऑफिस और उसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट आपको। अब यहाँ पे जो हमारा एमएस ऑफिस है एक्सट्रैक्ट हो चुका है, जस्ट इस पे क्लिक करना है। तो एक यहाँ पे मिलेगा आपको सेटअप, आपको यहाँ पे सेटअप जरूर चाहिए क्योंकि ये 2003 में मिल जाता है, 2007 में मिल जाता है, 10 में मिल जाता है, 13 में मिल जाता है। लेकिन आप अगर शायद उससे अपर वर्जन में जाओगे तो वहाँ पे CMDs आ जाती हैं। तो आप 2000 यहाँ पे जब भी आपको अगर उबंटू में इंस्टॉल करना है आप 2013 ही रिकमेंड करना, और ये इजी टू यूज है और जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, आपको कोई भी एरर्स नहीं आते। तो जस्ट आपको यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है सेटअप पे, कुछ ऐसा आएगा आपके पास। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऐप आएगा, तो इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इस पे ओपन करोगे तो यहाँ पे वाइन नाम का एक सेटअप आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर नहीं आ रहा तो जस्ट आपको व्यू देख लेना है, और व्यू में यहाँ पे आपके पास वाइन नाम का एक ऑप्शन आना चाहिए। अगर आपको यहाँ भी नहीं मिल रहा तो जस्ट आपको इसको बंद कर देना है, कैंसिल करना है, और यहीं पे आपको एक बार राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल आ जाएगा, तो जस्ट आपको ओपन इन टर्मिनल कर लेना है और ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको वाइन लिखना है और लिखना है setup.exe, इंटर प्रेस करना है, कुछ आपके पास वाइन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ जाएगा जैसा भी ये चल रहा है। उसके बाद हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हमें 2 मिनट वेट करना है, ये कॉन्फ़िगर करेगा। तो हमारा जो सेटअप है वो आ चुका है इजिली। अब हमें यहाँ पे की चीज, अब यहाँ पे मैं लाइसेंस में कंप्लीटली फंस चुका हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2013 का लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस के ये आगे नहीं बढ़ रहा। तो मैं ढूंढ रहा हूँ फिलहाल मुझे लाइसेंस मिल जाए, नहीं तो मैं दूसरा यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हाय गाइस, तो जब इंस्टॉलेशन में कर रहा हूँ तो एक इशू आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास की नहीं है और बिना की के ये आगे बढ़ नहीं रहा। तो या फिर मेरे पास यहाँ पे की है 2007 की कि मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखा सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे जब भी इंस्टॉल करने बैठोगे तो आपको यहाँ पे एक की चाहिए होगी बढ़ने के लिए। आप विंडोज में जनरली मांगता नहीं है, हम बाद में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मुझे कंटिन्यू नहीं करने दे रहा। तो आपको यहाँ पे की चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पे जो आपको की डालना है वो ठीक की डालना है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर मैं कोई भी की उठा के डाल रहा हूँ गूगल से तो ये मेरे पास आ रहा है वैलिड नहीं है ये। तो इसको हम कर देते हैं कैंसिल। मैं आपको यहाँ पे दूसरा दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो मैं 2013 इंस्टॉल कर रहा था मेरे पास की नहीं थी उसकी, तो यहाँ पे वो इंस्टॉल नहीं कर पाया मैं। लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा यहाँ पे 2007 इंस्टॉल। तो जस्ट हमें सेटअप पे 2 बार क्लिक करना है
अगर यहाँ पे आपके पास वाइन नहीं आ रहा तो जस्ट हमें फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन इन टर्मिनल करना है और यहाँ पे लिखना है हमें sudo su, एंटर प्रेस करना है। हम अपना पासवर्ड डाल देंगे एडमिन का। उसके बाद यहाँ पे हमें जो लिखना है वो लिखना है, वाइन लिखना है, स्पेस देना है और setup.exe जो आपके exe का जो सेटअप है वो डाल देना है नाम का, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे setup.exe करेंगे, जैसे हम विंडोज में इंस्टॉल करते हैं वो आ जाता है। अब मेरे पास 2013 का तो नहीं था यहाँ पे मेरे पास की, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2010 और 2007 का है। तो हम यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेंगे इसको और डाल देंगे यहाँ पे अपने सेटअप में। अब यहाँ पे लाइसेंस डालने के बाद जस्ट हमें कंटिन्यू करना है। उसके बाद कुछ ऐसा आएगा, पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके पास आएगा कि आपको कस्टमाइजेशन करनी है या फिर इंस्टॉल नाउ करना है। तो आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर यहाँ पे फीचर की तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको पूरा ही करना है तो जस्ट हम यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। ये करीब 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा, तो इजिली इसको होने देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ऑफिस है वो इजिली इंस्टॉल हो चुका है, तो जस्ट हमें इसको कर देना है क्लोज। अब हमारा जो ऑफिस है वो इजिली इंस्टॉल हो चुका है। बस हमें यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद सारा का सारा जो भी हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, वो चाहे आउटलुक हो, वो चाहे MS ऑफिस हो, वो चाहे वर्ड हो, सारा का सारा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो जस्ट हमें अगर कुछ भी यूज करना है तो बस हम उसको ओपन कर लेंगे और हमारा यहाँ पे सारा का सारा कुछ चल जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा इंस्टॉल हुआ है वो हुआ है 2007 MS ऑफिस। यहाँ पे आप 2003 कर सकते हो, 2007 कर सकते हो, 2010 कर सकते हो, 2013 कर सकते हो, 2016 कर सकते हो। इतने सारे आप ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए होगा, जो भी आप सेटअप रन करोगे उसके लिए आपको चाहिए होगा MS ऑफिस का लाइसेंस। तो आपके पास यहाँ पे लाइसेंस जरूर होना चाहिए डालने के लिए। और यहाँ पे मुझे एक इशू आ रहा था यहाँ पे अभी, जब भी मैं यहाँ पे, जब मैंने पहली बार MS ऑफिस 2007 को इंस्टॉल करा तो यहाँ पे मेरे पास आइकन्स नहीं आ रहे थे, ये वाले, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने जो सेटअप है वो दोबारा रन कर दिया। उसके बाद जो भी थे सारे के सारे मेरे पास MS ऑफिस के ये आ गए आइकन्स। तो इतना इजी था मुझे इंस्टॉल करना। तो अगर आपको भी इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कमांड का, आप वहां से इजिली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी आपको ऑफिस इंस्टॉल करना है वो ऑफिस आपके पास होना चाहिए और उसकी आपके पास की होना चाहिए, तो आप इजिली कर लोगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।